चंडीगढ़ के अंदर पीड़ित आड़ती एसोसिएशन के द्वारा आज एक मीटिंग की गई है। मीटिंग के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मलिक है सर। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये पीड़ित आड़ती संघ क्यों बनाना पड़ा? मैं पीड़ित आड़ती संघ का अध्यक्ष हूँ। मनीष मलिक मेरा नाम है। हमें ये इसलिए बनाना पड़ा सर, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज से कुछ टाइम पहले हमने गृह मंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उनके कहने से हमारा एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है और जिसमें से 3 जिलों में एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही हैं। क्यों? एसीएस का लेटर जारी हो चुका है वहाँ पे कि इन 3 जिलों में ये कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए, उस पर सुपरिटेंडेंट के साइन है। और ये सर 3 मिलर हैं। ये ताराचंद ग्रुप है निसिंग का, जिसमें से नवज्योति एग्रो फूड, केटीसी फूड और ताराचंद राइस मिल, इन लोगों ने लगभग 1200 करोड़ रुपए की स्कैम कर रखी है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए आड़तियों के माध्यम से फार्मर का पैसा है, बाकी 900 करोड़ रुपए बैंकों का है। और इनके खिलाफ सीबीआई में भी एफआईआर दर्ज हैं, ईडी में भी दर्ज हैं, लगभग 26 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं। और इनके ऊंचे ओहदों के कारण कुछ आईपीएस, कुछ आईएएस, कुछ एचपीएस इनके साथ मिले हुए हैं, जो मिली भगत से ये एफआईआर जितनी भी हैं लेने देने का मामला दिखा के कैंसिल कर देते हैं। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से हमें इंसाफ दिलाया जाए और इसके लिए एक एसआईटी गठित की जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। और एक मामले में तो एसआईटी मेरे ख्याल से गठित की है होम मिनिस्टर ने। सर, एक मामले में एसआईटी गठित की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी उच्च अधिकारी का ट्रांसफ़र वगैरह ये वो करवा देते हैं लोग। और मलिक साहब, इसके अलावा जो है कितनी एफआईआर है टोटल? लगभग हरियाणा में 25 से 26 एफआईआर हैं और एक एफआईआर में असंध का आड़ती सुसाइड भी कर चुका है, नवीन कुमार। आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर मलिक है जी। राजवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, हमारे को हरियाणा के अंदर न्याय दिलाया जाए। हम लास्ट में आके लोकतंत्र स्तंभ के सामने पत्रकारों बंधुओं के सामने आना पड़ा हमारे को। भाई हमारे को न्याय नहीं मिल रहा। हमारे धान के पैसे, हमारे पीछे जमींदारों के पैसे, किसानों के पैसे हमने देने हैं। ये 3 फर्में हैं जिन्होंने हरियाणा के बहुत पैसे फ्रॉड कर रखा है। तो आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो ये है सर, हमारे को न्याय दिलवाया जाए। हमारी एफआईआर हो जाती है उच्च अधिकारियों से मिल के ये, और उन एफआईआर को वो करवा देते हैं, निरस्त करवा देते हैं। हमारी डिमांड है भाई एसआईटी बनाई जाए और हमारे को पैसे दिलवाने की कृपा करें, जिससे हमारे किसान भी बच जाए और हमारे बच्चों का भी लालन पालन हो जाए। तो गृह मंत्री अनिल विज से आप पिछले दिनों मिले भी हैं। गृह मंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम आपका ज़रूर वो करेंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मनीष गर्ग। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये 3 राइस मिलर्स हैं जिन्होंने ये घोटाला किया हुआ है, इसमें से एक अनिल सिंगला जो डायरेक्टर ऑफ ताराचंद राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड निसंग से हैं, ये पिलूखेड़ा एफआईआर नंबर 201 में पीओ भी डिक्लेयर हो चुके हैं 2 साल पहले। अब तक भी इनको गिरफ्तार नहीं करा गया है। और उस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं मिस सरप्रीत कौर मैडम, सफीदो कोर्ट से, इन्होंने खुद इनके खिलाफ एफआईआर करवाई हुई है। बावजूद इसके ये अभी थोड़े टाइम पहले ही कुरुक्षेत्र सीआईए थाने में भी एक शामिल जांच हुआ है, पुलिस ने करा है, जिसमें इसको गिरफ्तार ही नहीं करा जाता है। ये सब मिली भगत से हो रहा है सारा काम। और मैं अभी तक किस किस से मिले हो हरियाणा सरकार में? मैं श्री अनिल विज से ही मिला हूँ और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। और अब भी मेरी यही विनती है कि हम सब आड़तियों की एक हरियाणा एसआईटी बनाई जाए, जिसमें इन तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आप विधायक हैं गोहाना से, जगवीर मलिक जी। मलिक साहब, आप पीड़ित आड़ती संघ के साथ खड़े हैं, अब मुद्दा क्या है? मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मुद्दा बहुत गंभीर है। इसमें ये केवल अधिकारी नहीं, पुलिस ऑफिशियल नहीं, इसमें और डिपार्टमेंट के भी हैं अधिकारी, बड़े अधिकारी। और इसके अलावा बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हैं जो इनका साथ देते हैं, और एनसीएलटी वाले भी इन्वॉल्व हैं जो इनका साथ देते हैं। क्योंकि एनसीएलटी के बाद तो जब सारा माल रिमूव कर देते हैं, जिस ढंग से इनकी कार्रवाई, मैं इनको भुगत भोगी हूँ, मैं देख चुका हूँ इनकी कार्रवाई को। एसआईटी भी गठित हुई कई मामलों में। एसआईटी ने तो वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। 7 दिन में पूरा केस ही खत्म कर दिया मिलजुल गए। अब रास्ता क्या है, कैसे समाधान हो? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हरियाणा अपने विश्वास पात्र को एसआईटी का प्रमुख बनाए और उनकी देखरेख में वो उसको मॉनिटर करे, तब इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो करनाल में जो एसआईटी गठित करी थी नवज्योति एग्रो के खिलाफ,
मेरी घरवाली के केस में, उसमें उन्होंने नोटिस तक नहीं दिया कंप्लेनेंट को, बगैर नोटिस दिए वो कर दिया। और 29 तारीख को तो फाइल रिसीव हुई है उस ऑफिसर को, डीएसपी को, 28 तारीख के नोटिस है। तो देखिए ये जगवीर मलिक जी कागज भी ले रहे हैं। नोटिस है, बावजूद इसके पेटिशन कमेटी, हरियाणा सरकार विधानसभा की पेटिशन कमेटी ने स्टेटस को का ऑर्डर किया था और डीजीपी को इसका मैसेज दे दिया गया था और वो नीचे कन्वे हो गया था। इसके बावजूद भी कार्रवाई हुई। तो इसने तो हरियाणा विधानसभा के आदेशों पर ही कुछ नहीं किया इन अधिकारियों ने, तो क्या उम्मीद रखते? उम्मीद सिर्फ अब इससे है कि गृह मंत्री इन लोगों के, जो गरीब फार्मर्स का पैसा है, इनका पैसा नहीं है, इनको क्या मिलता है? पैसा तो गरीब फार्मर्स का है। उन फार्मर्स को, किसानों को हितैषी सरकार जो कहती है अपने आप को, उनकी मदद करने के लिए खुद अपनी सुपरविजन एसआईटी कराए और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, तब ये हल हो सकता है। इनके पास बेनामी बहुत प्रॉपर्टीज है, बेनामी खरीदी हुई इन लोगों ने, बाहर हवाला से इनके पैसे बाहर गए हुए हैं, इनको कोई नुकसान नहीं है। ये तो बैंकों का फ्रॉड किए हुए। नवज्योति वाला 177 करोड़ का तो बैंक का फ्रॉड है, पीएनबी का। बोले ऐसे ऐसे मामले हैं, सब बैंकों से पैसे इन्होंने सब मिलकर नकली वो अपने ऑडिट करवा के उससे लोन लेके बैंक अधिकारियों को भी काम किया, तो सारा खा गए, गरीब फार्मर्स का पैसा खा गए। आपका शुभ नाम क्या है? ये है कि मोहनलाल बंसल जी। बंसल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं तो परमात्मा को मैं विश्वास रखने वाला बंदा हूँ। परमात्मा में और पत्रकार में कोई अंतर नहीं है। आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं, जो ताराचंद राइस मिल है उसमें हमारी मंडी के 85-90 लाख रुपए हैं और उन्होंने D2 पे परचेज की पिल्लूखड़ा मंडी से, जो डायरेक्ट फार्मर से माल परचेज करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने PDC चेक दे दिए। PDC चेक देने के बाद संविधान कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। न्यायपालिका ने ही खुद इसको पीओ घोषित करके पिल्लूखड़ा थाने में 201 नंबर FIR दर्ज कराई। उसके बावजूद भी हमें आज तक कोई न्याय नहीं मिला। हमने कई जगह भी गए लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। जहाँ भी जाते हैं, एक बार जींद के SP ने ऑर्डर किया PO स्टाफ को और उसके साथ हम PO स्टाफ के साथ हम भी गए रेड करवाने के लिए, लेकिन अभी जहाँ भी जाते वहाँ भी कहीं नहीं मिलता। मलिक साहब, एक चीज़ और बताओ कि ये सारी समस्या जो है पैसे का लेन देन, पैसे आड़ती जो पीड़ित संघ बना है, ये इनका मसला है क्या? किस तरह से मतलब लेन देन है? इनका मसला ये है, ये कमीशन के बेसिस पर उनकी परचेज करते थे। जो राइस सेलर्स की परचेज कमीशन बेसिस पे करते हैं, इनको तो 1.5-2% जो कमीशन सेट होता है वही मिलता है। और ये फार्मर्स का जो है आड़तियों के थ्रू, जो फार्मर्स का धान आता है, जीरी आती है, उसको उस आड़ती के थ्रू उस फार्मर से परचेज, फार्मर का परचेज होता है और वो ये यहाँ सेलर में बेचते हैं। तो ये पेमेंट जो है आड़ती को सेलर वाले देते हैं और सेलर फिर आड़ती जो है फिर किसान को देता है। धन्यवाद। तो देखिए, यह पीड़ित आड़ती एसोसिएशन हरियाणा, जिनके द्वारा मांग की जा रही है कि गृह मंत्री हरियाणा लेवल की SIT गठित करें, मुख्यमंत्री हरियाणा लेवल की SIT गठित करें और इन्हें न्याय दिलाएं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।